हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आज मेरे साथ बैठे हैं चिराग जो कि दवासू के एक स्टूडेंट है। इन्होंने यूजी दवासू से की थी लेकिन ये पीजी करने के लिए पन्नगर आए हैं। क्योंकि ये दूसरे कॉलेज से आए हैं तो कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि इनका कॉलेज बढ़िया है या हमारी यूनिवर्सिटी बढ़िया है। सो वेलकम टू द चैनल। दुआसू वर्सेस पन्नगर। तो चिराग अग्रवाल, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और आपने क्यों वेटनरी प्रोफेशन चुना, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं चिराग अग्रवाल, मैं दुआसू में पढ़ चुका हूँ। यहाँ पन्नगर करने आया हूँ पीजी। मैं जब दुआसू में था ना, तो एनसीसी के एक बहुत सीनियर कैप्टन थे। उन्होंने एक बात बोली थी, वही भी वेटनरी में आता है। 90% लोग वो लोग होते हैं जो नीट में सेलेक्ट नहीं होते। ये भी मेरे साथ भी सेम कहानी है। मैं भी नीट में सेलेक्ट नहीं हुआ था, 2 ड्रॉप ले चुका था। तो मेरा घर तो वही मथुरा में भी है, तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, तो इसलिए मैंने दुआसू ले लिया। मतलब सिलेक्शन भी अच्छी सीट पे हुआ था, फ्री सीट, आपको पता ही है, थोड़ा सा फ्री मैनेजमेंट सीट होती है। कितनी फीस थी आपकी पूरे 5.5 साल की डिग्री? मेरे 5.5 साल के टेन्योर में मेरी फर्स्ट ईयर की फीस गई थी 46,000 समथिंग, जितना मुझे याद है। उसके बाद मेरी शायद 26,000 अप्रॉक्स गई थी हर ईयर में। और फाइनल ईयर में थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि 1.5 साल का होता है, आपको पता ही है हमारे वेटनरी में। 2 लाख में खर्चा निकल गया था, इससे ज्यादा मेरा कोचिंग में खर्चा हो चुका था। तो घर वालों ने कि हाँ एक वेटनरी। तो दवासू में जो यूजी हो रही है वो काफी कम पैसों में जा रही है, क्योंकि हमारे जो पन्नगर है इसमें हर साल का लगभग 1 लाख रुपए लगता है और 5 साल का अप्रोक्स 5.5 लाख हमारा यहाँ पे खर्चा है। तो आपके यहाँ से यूजी करना काफी सस्ता है। नहीं, मैं ये बात बोलूंगा कि हमारे यहाँ पे जैसे यूजी की जो फीस है वो भी रिसेंटली बढ़ाई गई है। मैं 12th पास किया, फिर 18 में मैंने एडमिशन लिया, तब वो उसमें फीस इंक्रीमेंट थी। ये मेरे सीनियर की तो और कम थी। पर अभी मैं बोलूंगा कि जो पेमेंट सीट है उसके तो रेट अच्छे खासे हैं। मैं मतलब वो तो फीस ज्यादा है, लेकिन हाँ फ्री सीट और यूनिवर्सिटी के मुकाबले सस्ती है। जब आपने पहली बार एडमिशन लिया दवासू में तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था, कि वहाँ का माहौल देख करके या फिर वहाँ के जो सीनियर्स हैं उनसे इंटरेक्शन करके, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं सच्ची बताऊं तो मैं सबसे पहले जब मैं दुआसू गया ना, तो मेरे को एक मेरे सीनियर थे, वो मेरे स्कूल में भैया भी थे, सीनियर थे, तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। मैं तब गया तो वो मुझे अपनी बाइक से ले गए, और मुझे बाइक से ऐसे ले गए कि मुझे पता ही नहीं चला कि दुआसू में इतनी सारी गली है। मेरे को लगता था कि कॉलेज इतना बड़ा है, मैं कैसे याद रख पाऊंगा। मैं कभी अकेला आया तो मैं तो खो ही जाऊंगा। तो दुआसू कॉलेज का कैंपस मुझे बहुत अच्छा लगा, लश एंड ग्रीन कैंपस। और सबसे बड़ी बात, पॉपुलेशन बहुत कम है जितनी और यूनिवर्सिटी में होती है। मैंने पन्नगर में देखा कि 10 कॉलेज हैं और 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। दुआसू में ऐसा नहीं है। मतलब दुआसू में 3 कॉलेज थे। अभी रिसेंटली इसी ईयर डेयरी साइंस का और फिशरी कॉलेज खुला है। पहले 3 कॉलेज थे, जिसमें से भी 2 कॉलेज थे वो सेल्फ फाइनेंस थे, बायोटेक्नोलॉजी और डिप्लोमा पैरावेट। बाकी हमारा जो था वो प्योरली गवर्नमेंट था और बच्चे भी कम थे। तो कैंपस अच्छा खासा है। आई थिंक ये 125 एकड़ में फैला हुआ है, जितना मेरी नॉलेज है, जो मेन कैंपस है। बाकी तो हम माधुरी कुंड 700-800 एकड़ का है, फार्म भी 700-800 एकड़ का है। तो टोटल 2100 एकड़ की हमारी पूरी प्रॉपर्टी है दुआसू की। दुआसू में हर आया हुआ बच्चा, क्योंकि दुआसू की गलियां इतना गलियां इन द सेंस ये कि जो उसका जो कैंपस है, हर रास्ते 2-2 3-3 इतना घूमने वाले हैं कि कहाँ से निकले और कहाँ आ जाए। लेकिन हाँ मतलब कैंपस बहुत अच्छा है, लश एंड ग्रीन है। और एक बार जब थोड़ा रहने की आदत हो जाती है तो फिर चीजें पता चल जाती है। तो फर्स्ट ईयर में आपकी क्लास में कितने बच्चे थे और उनसे आपका किस तरह का कनेक्शन था, किस तरह से हॉस्टल में आप साथ रहते थे, उसके बारे में? दुआसू में फर्स्ट ईयर में 102 सीटें थी मेरे टाइम पे। उसके बाद सीटें वीसीआई ने थोड़ी सी कम कर दी, 80 सीट्स अप्रोक्स हो गई। तो उसमें भी कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि फिर वो नीट के लिए ड्रॉप कर लेते हैं, तो वो हर कॉलेज में कॉमन होता ही थी। और हमारे दुआसू में तो बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि यूपी की जनता को थोड़ा सा स्पेशल ऐसा लगता है कि मेडिकल है, वो डिग्री पूरी करने के बाद भी मेडिकल में चले ही जाते हैं। मैं आपको नाम से नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एक मेरे सीनियर हैं जिन्होंने दुआसू की डिग्री 2015 में पूरी की यूजी, और वो इस साल सेलेक्ट हुए मेडिकल के फर्स्ट ईयर यूजी में। तो ये हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ पे लोगों में अंदर कुछ अलग ही चाव है कि यस मेडिकल में जाना है। मैंने यहाँ देखा, ये बहुत अच्छी चीज है पन्नगर में, कि लोगों ने एक ड्रॉप लिया है या फिर कुछ बच्चे तो 12th के साथ ही आ गए डायरेक्ट। तो ये चीज हमारे मतलब मैं वहां पे अपने आप को ऐसा लगता था मेरे को कि मैंने 2 साल ड्रॉप किया, मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, मैं बहुत मतलब बहुत कम ले लिया, बल्कि मैं वहां पे अच्छा फील करता है। यहाँ आके मेरे को ऐसा लगता है मैं जस्ट लाइक कि मैं औरों से बड़ा हूँ। तो कोई 1-2 बच्चा मिलता है जिसने 2 ड्रॉप लिए हो मुश्किल से, कुछ होते हैं। हॉस्टल में किस तरह का माहौल रहता था जब आप वहाँ पे दोस्तों के साथ बैठते थे, या हॉस्टल में? वैसे मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ कि मैं प्रॉपर हॉस्टल में नहीं रहा, मैं डे स्कॉलर था। लेकिन मैंने फाइनल ईयर में हॉस्टल लिया, क्योंकि मैं लॉकडाउन में बोर हो चुका था घर में। तो मैंने घर वालों को बोला कि मुझे लॉकडाउन मतलब मुझे हॉस्टल दे दो, तो मैंने हॉस्टल ले लिया। मतलब वैसे तो बहुत बढ़िया है दुआसू का माहौल की। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको लिटरली एक बात फैक्ट है, दुआसू में डॉक्टर वेटनरीज की बहुत इज्जत होती है। जब मैं फर्स्ट ईयर में आपको एक केस सुनाता हूँ, जब ये मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ है, कि जो दुआसू में बंदा फर्स्ट ईयर में जाता है ना, उसको सबसे पहला एहसास उसके डॉक्टर बनने का
या तो गाइड कराएगा या उसका मैथ्स वाला कराएगा। जैसे ही वो मैथ्स में जाता है तो मैथ्स वाला बोलता है डॉक्टर साहब आपके लिए, आप इधर बैठिए और आपके लिए हम खाना लेके आते हैं। एक बार उसने मुझे खाना सर्व भी कर दिया। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि खाना लेने मैं दोबारा जाता हूँ, वो बोला नहीं डॉक्टर साहब आप बैठिए, हम आपके लिए ला तो रहे हैं। तो वो जो डॉक्टर साहब वाली फीलिंग है ना, वो दोवासू में फर्स्ट ईयर से आ जाती है प्रॉपर। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम अपने यहाँ पे रहते हैं मेस के अंदर, तो मल्टीपल डिसिप्लिन के बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का आपको पहचान भी नहीं पाते कि आप कौन से ब्रांच से हो। तो एक साथ एक ही हॉस्टल में मल्टीपल डिसिप्लिन के जब बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे ये वाला फैक्टर जो आप बता रहे हो, ये चीज मिसिंग रहती है। तो हमें ये जो एक्चुअल फील आया डॉक्टर्स वाला, ये अप्रॉक्स 4th ईयर के बाद आया, क्योंकि उस टाइम पे हमें लैब कोट पहन के लोगों ने डॉक्टर साहब की तरह बोलना स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है वो एक आपका काफी प्लस पॉइंट है, फर्स्ट ईयर से ही काफी सिंसियर। फर्स्ट ईयर से ही मतलब इनफैक्ट दोवासू में फ्रीडम भी काफी थी। और मतलब वो मैं उसको बोलता था कि भैया मेरी मैथ्स की डाइट बंद कर देना, तो मतलब डॉक्टर साहब आप टेंशन ना लीजिए, आप जब मर्जी है तो फोन कर दीजिए और हम आपके रूम पे देने आएंगे, कोई चार्ज नहीं, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं, रूम पे देने आता था। यहाँ के थोड़े रूल्स स्ट्रिक्ट हैं और सब बच्चों के लिए बराबर हैं। तो यहाँ पर डाइट बंद कराने के लिए प्रॉपर एप्लीकेशन देनी पड़ती है, दोवासू में साइन कराने पड़ते हैं, काफी लंबा प्रोसेस है। आपके यहाँ शायद से सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि दोवासू में मैंने आपको बताया 3 ही कॉलेज थे, एक वेटनरी, एक पैरामेड और एक बायोटेक का। वो 2 कॉलेज बहुत माइनर थे, सेल्फ फाइनेंस थे, उनमें कम ही बच्चे थे। इस कॉलेज के लिए इतनी भीड़ लगी रहती थी, मेरे टाइम पे 8000 लोगों ने एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा था और 102 सीट्स थी, मैं आपको रियल बताऊं। और उसमें भी अलग अलग तरीके की सीट्स थी, कुछ फ्री सीट्स थी, फिर पेमेंट थी, फिर एनआरआई कोटे की सीट थी, और सारी भरी गई। लोग इतने उतावले हैं दोवासू में आने के लिए, मतलब रहता है कि हाँ दोवासू का क्रेज है पूरे यूपी में। तो जब पहला साल आपने निकाल लिया, तो उसके बाद जो बाकी के 4 साल है, जब इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं हुई, उसके बीच में किस तरह की पढ़ाई है, किस तरह का एकेडमिक्स को लेकर माहौल है, टीचर्स कितने सिंसियरली पढ़ाते हैं, या वहाँ के पीजी के स्टूडेंट किस तरह से सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में कुछ। दोवासू इज लाइक अ टैलेंटेड स्कूल। इट्स लाइक कि वहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी है, मैं लिटरली बताऊं, नोट्स टीचर प्रोवाइड कराते हैं और दोवासू का नाम पढ़ाई में ही है। उसके अलावा उसमें मैं बताऊं कि इस यूनिवर्सिटी कंपैरिजन, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी में भी पीजी कर रहा हूँ और मेरी पीजी की फर्स्ट ईयर खत्म होने वाली है, तो मुझे इस यूनिवर्सिटी का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। इधर ये चीज है कि और भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती रहती है, बट हमारे दोवासू में को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही सिग्निफिकेंट, कि हाँ कुछ हमें शो करना है, हमें सामने वाले को दिखाना है, उस हिसाब से होती है। पढ़ाई अच्छी होती है, बट को करिकुलर एक्टिविटीज के मामले में दोवासू बहुत पीछे है। और एक केस मैं आपको बता दूं, दोवासू में सबसे बुरी चीज जो है, हमारे यहाँ पे जैसे कोई मतलब कोई सॉन्ग कॉम्पिटिशन भी होता था ना, फिल्मी गाने अलाउ नहीं है, उन गानों पे डांस भी नहीं हो सकता और उन गानों पे म्यूजिक भी, मतलब वो लोग उसमें सिंगिंग भी नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत ही अलग लगा कि ऐसा कैसे आज के जमाने में इतना कैसे। हाँ, ये बात सही है। जैसे पन्नागर यूनिवर्सिटी में बहुत डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट, तो यहाँ पर थोड़ा ओपन माहौल है इस चीजों को लेकर के। जो दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं वो काफी अच्छे सॉन्ग्स पे डांस करते हैं, काफी अच्छे लेवल के यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीज काफी अच्छी कि वेरिएशन होने के कारण काफी एक अच्छा कंपटीशन और अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है यहाँ के बच्चों को। तो इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंटर्नशिप में जब हम क्लिनिक में जाना शुरू करते हैं, जब हम जानवरों का इलाज करना शुरू करते हैं, वहां पर किस तरह का आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा, किस तरह का वहां पे आपको सिखाया गया, या बच्चों पे छोड़ दिए जाते थे केस, या खुद से आप केस करते थे, कितने केस आप डेली के हैंडल करते थे? हमारे जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट ईयर हमारे जो अभी वीसी सर है दोवासू में, उन्होंने एक डाटा दिया था कि हमारे यहाँ पे एवरेज पर डे के 40 केसेस आते हैं हमारी टीवीसी, टीचिंग वेटनरी कॉम्प्लेक्स, जो हमारी दोवासू की जो हॉस्पिटल है उसका नाम है टीवीसी। केसेस एम्पल अमाउंट, जितना मैं बोलूंगा कि औरों के मुकाबले यूनिवर्सिटी के मामले अच्छे केसेस आते हैं। जो बंदे फाइनल ईयर में आते हैं, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में आते हैं, उनको पूरा एक्सपोजर मिलता है। वो बात अलग, मतलब ढूंढने से बच्चे नहीं मिलते हमारे यहाँ पे, क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं और केसेस अच्छे खासे आते हैं। टीचर्स, हर यूनिवर्सिटी का हाल जो है एवरेज है कि कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं, वो पाप सिखाते हैं, कुछ टीचर्स नहीं सिखाते, वो हर जगह है, कॉमन है, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सपोजर प्रॉपर मिलता है। डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं और मेडिसिन सर्जरी, मतलब सब डिपार्टमेंट के टीचर अपना है, लेकिन हमारा गायनिक डिपार्टमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बाकी डिपार्टमेंट के मुकाबले। और तो आप डेली के कितने केस वहाँ पे अटेंड करते थे? बच्चे हाँ उधर 10 बजे पहुंच जाते हैं और उसके बाद लंच के बाद और 5 बजे तक प्रॉपर केस आते हैं। मतलब अगर एक बच्चा अगर करना चाहे तो वो 2-3 केस अगर अच्छे से भी करे ना, 2-3 केस भी अगर वो कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, जैसे कि 2-3 केस अगर डेली के कोई स्टूडेंट कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी में, वेटनरी कॉलेज में, ये अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है। क्योंकि जैसे कि पंतनगर यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो केसेस का नंबर है वो रिलेटिवली कम है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल केस पे 4-4 बच्चे एक साथ ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, उसकी देखरेख कर रहे होते हैं।
तो ये एक पंतनगर की लोकेशन थोड़ी ऐसी है कि यहाँ पे केस इतने इजीली पहुंच नहीं पाते हैं, और जो केस पहुंचते हैं वो एक्सट्रीम एंड पर होते हैं। मतलब ये मैं आपको बताता हूँ कि मथुरा में बोला जाता है कृष्ण की नगरी है, गाय की नगरी है, तो हमारे लार्ज ग्रुप एनिमल बहुत आते हैं, और वो सीजन पे भी डिपेंड करता है। जब उनका पार्चुरेशन पीरियड होता है या फिर जो बारिश का मौसम होता है उसमें डिस्ट्रोकिया और वगैरह जो ये होते हैं, इनके टॉर्जन वगैरह के केसेस इस टाइम पे बहुत कॉमन होते हैं। तो सीजन टू सीजन भी वेरी करता है, लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा। मैंने आपको पहले एक डाटा बता दिया कि ऑन एन एवरेज 40 केस तो हमारे यहाँ पे पर डे पे, हमारे सर ने खुद बताया था कि वो आते ही है। तो थोड़ा अब ऑफ द एकेडमिक्स हम बात करने चले, तो जैसे कि आपका जो हॉस्टल था उसमें किस तरह की फ्रीडम लड़कों को दी जाती थी, और फिर हम बाद में बात करेंगे किस तरह की फ्रीडम लड़कियों को दी जाती थी। पहले उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी दोवासू में। अब मैं गया था, मैं मिला अपने जूनियर से, तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई है। पहले रिस्ट्रिक्शन नहीं थी लड़कों पे, और हाँ लड़कों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लड़कियों पे पहले भी थी, जो हर जगह कॉमन है। हमारे यहाँ पे गर्मियों की टाइमिंग में 7 साढ़े 7 बजे लड़कियों का हॉस्टल बंद हो जाता था, और सर्दियों में 6 साढ़े 6 बजे। वही लड़कों का देखा जाए हॉस्टल बंद, आप हमारी ऑडियंस को एक बार अच्छे से समझाएंगे कि हॉस्टल बंद का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं कि 6:30 बजे हॉस्टल बंद का मतलब क्या है। हॉस्टल बंद का मतलब हॉस्टल की जो मेन एंट्री है, वो जो लड़कियों के लिए जो अपने हॉस्टल में रहती है, अगर मान लो 7 बजे का टाइमिंग है तो 7 बजे के बाद लड़कियां अपने हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती। अपने हॉस्टल में कहीं भी जा सकती है, छत पे जा सकती हैं, घूम फिर सकती है अपने हॉस्टल में। जैसे हमारे हॉस्टल में होता है, हम अपने हॉस्टल में कहीं भी घूम सकते हैं, ऐसे वो कहीं भी घूम सकती है। बट हॉस्टल के बाद कोई भी उनको अर्जेंट काम हो, एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई काम हो, कोई केस हो रखा हो, जैसे गायनी के केसेस आपको पता है कि इमरजेंसी केसेस कभी भी आ सकते हैं, तो वो लड़कियों के लिए दिक्कत होती थी उस गायनी केस में, क्योंकि लड़कों को फोन करके बुलाया जाता था, वो आ जाते थे, वो हैंडल करते थे। बट लड़कियों को अलाउड नहीं होता। लड़कियों को अलाउड पंतनगर में भी है, हमारे यहाँ पे टाइमिंग 7 साढ़े 7 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक हो जाती है सर्दियों में। तो ये हर जगह का लगभग सेम ही है, और ये सेफ्टी को ध्यान में रख के स्टेप लेती है कोई भी यूनिवर्सिटी। लड़कों का कोई टाइमिंग नहीं था, मैं फ्रीली बताता हूँ, पहले कोई टाइमिंग नहीं था, अब हो गया है टाइमिंग 10 बजे का। लड़के एकदम खुले साड़ की तरह थे कि वो कहीं भी उन्हें वो जा सकते थे। जैसे मैं देखता हूँ पंतनगर में नगला है, वो 3 किलोमीटर है यहाँ से, जो यहाँ से जो सामान जहाँ पे मतलब जहाँ पे थोड़ी सी भीड़ है, जहाँ पे लोकेलिटी, हमारे यहाँ पे लोकेलिटी बहुत पास में है, और उस लोकेलिटी का नाम चुंगी है, जो हमारे यहाँ पे जो पास में लोकेलिटी है उसके पास में औरंगाबाद भी है। तो वहां से इंसान कुछ भी ले सकता था, और वो जस्ट अबाउट 1 किलोमीटर हार्ड 1 किलोमीटर था, 500 मीटर टू 1 किलोमीटर था, तो वो आसान था यहाँ के मुकाबले, वो सामान ले सकता था। रात में बच्चे चाय पीने, घूमने, खाने पीने जा सकते थे, और एक चीज स्पेशल थी, हमारे यहाँ पे संडे को मैच बंद होती थी नाइट को, तो बाहर का खाना हमारा संडे को नाइट को बाहर होता था। तो जैसे कि आपने दवासू से यूजी करने के बाद पंतनगर में पीजी करने का फैसला लिया, तो आपको पता होगा वेटनरी में 2 मेन ब्रांच होती है, एनिमल साइंस और वेटनरी साइंस। तो एनिमल साइंस और वेटनरी साइंस दोनों कॉलेजेस में किस तरह का है, इसके ऊपर आपके क्या विचार है वो बताइए। इन एज फार एज एजुकेशन, दवासू एजुकेशन के मामले में पंतनगर से थोड़ा सा, जैसे आप मथुरा के रहने वाले हो और दवासू आपको पास भी पड़ता है, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है स्टडी से रिलेटेड वो काफी अच्छा था, तो आपने क्यों पंतनगर को चूज किया, और पंतनगर चूज करके क्या आपको लगता है कि आपने गलती कर दी, या आप यहाँ पर भी संतुष्ट हैं, खुश हैं, इस तरह का कुछ आपका ओपिनियन हो तो वो बताइए। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा, लेकिन मैं आपको इसकी मेन 2 वजह बताता हूँ जो मेरा पंतनगर आने की वजह थी। पहली वजह ये थी कि मैंने यूजी मथुरा से की थी, तो मैं एक अपनी करियर के लिए एक दूसरी डिग्री दूसरे कॉलेज से करना चाहता था, जो मेरी डिग्री को, जो मेरी वैल्यू ऑफ मेरी लाइफ है उसको थोड़ा डाइवर्ट्स करे। मैं घर में रह चुका था, तो मैं कहीं कुएं का मेढक बन के रह रहा हूँ, या फिर कोई भी बंदा ऐसा मुझे लगता है कि बाहर आना चाहिए। दूसरी जो मैं आपको मेन बात बताता हूँ, मैंने आपको दवासू की अच्छी बात बताई, दवासू में अच्छाइयां हैं नो डाउट, बट एक चीज जो मुझे दवासू में ड्रॉबैक लगता है, वो जिसकी वजह से मुझे शायद पंतनगर आने को मेरे को थोड़ा मन किया, ज्यादा मन किया बल्कि, कि जो दवासू में है ना ग्रुपिज्म जो है वो बहुत ज्यादा है। ग्रुपिज्म मतलब कि एक तरह के लोग एक ग्रुप बना के साथ रहते हैं, एक तरह के लोग एक ग्रुप बना के पर्टिकुलर एक एरिया को सपोर्ट करना, या पर्टिकुलर एक चीज को, एक कास्ट को, या जस्ट लाइक मतलब एक ग्रुपबाजी है, जो वो ग्रुपबाजी दवासू में बहुत ज्यादा है, जो पंतनगर में मुझे देखने को नहीं मिली, जो मुझे बहुत अच्छी चीज। एकेडमिक के अलावा जो आपका पर्सनल एनवायरमेंट है, जैसे आप स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रह रहे हैं, वो बच्चे मैंने इधर पंतनगर में देखा कि 13-14 बच्चे जितने भी है जो पीजी में पढ़ रहे हैं, वो लोग साथ में बैठ के यूनाइट है, वो साथ में मतलब एक टेबल में बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन उनके बीच में ग्रुपबाजी की, हाँ 3-3 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, वो पर्टिकुलर किसी भी जोन से हो सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी वजह से उनका ग्रुप बना हुआ है, और वो दवासू में बहुत ज्यादा है। वो हर फील्ड में, वो को-करिकुलर एक्टिविटीज में भी है, वो एजुकेशन के फील्ड में भी है, वो इनफैक्ट जो बंदे फ्रेशर्स आते हैं ना, उनको पर्टिकुलर ग्रुप बना रखे व्हाट्सएप पे, उनमें उन लोगों को चुन चुन के ऐड किया जाता है कि ये मेरे ग्रुप का है, इसको ऐड करते हैं,
और ये अब हमारे ग्रुप का मेंबर बना। बकायदा उनकी पार्टीज होती है, पार्टीज मतलब जो सीनियर होता है या फिर जो पास आउट होने वाला होता है वो अपने ग्रुप के लोगों को बुलाता है, कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना देता है, मतलब खाने पे इनवाइट करता है, और वहां पे पर्टिकुलर सिखाया जाता है कि आपको अपने जूनियर्स को ऐसे करना है और अपने ग्रुप को बढ़ाना है। तो ये जो ग्रुपिज्म है वो दुवासू में है। ये दुवासू का मुझे बहुत बड़ा ड्रॉप। किसी भी मेरिटोरियस स्टूडेंट, किसी भी ऐसे स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा किसी भी झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, जो अपनी पढ़ाई से अपने एनवायरमेंट में और खुश रहना चाहता है, मतलब उस बंदे को इन चीजों में मतलब नहीं होता, तो इन चीजों की वजह से उसको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाता है कि पर्टिकुलर लोग अपने पर्टिकुलर फ्रेंड जो उनको पसंद करते हैं तो उनको प्रायोरिटी देते हैं उनके ऊपर, चाहे वो बंदा मेरिटोरियस हो उस चीज में, उसका हक बनता है। लेकिन ये थोड़ा सा है। तो कोई आप सॉल्यूशन सोच सकते हो जो दुवासू के स्टूडेंट अभी देख रहे हो, जो जूनियर्स आपके देख रहे हो, वो किस चीज को अपनाए? मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त, उसको बहुत सारे उसके सीनियर्स ने अप्रोच किया, बट फिर भी वो किसी ग्रुप से जुड़ा नहीं, क्योंकि उसका मानना यह था कि ये चीज औरों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। मुझे फेवर कर रही है बट औरों को नुकसान कर रही है। मैं ये मानता हूं कि जो भी नए फ्रेशर्स लोग आ रहे हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि ये चीज आपको अगर यूनाइट करती है, अच्छी चीज है, ग्रुपिज्म आपको यूनाइट करता है, बट इसकी वजह से दूसरे ग्रुप को इंफीरियर समझना, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये हमारी मेंटेलिटी में नहीं होना चाहिए। और जितने भी जूनियर्स आ रहे हैं, जितने भी नए फ्रेशर्स लोग आ रहे हैं, उनको सीनियर को भी साथ ही डिस्कस करना चाहिए कि सर वी आर गुड, हमें आप साथ में यूनाइट रहना चाहिए, बट हमें यूनाइट इसलिए नहीं रहना चाहिए कि हमें दूसरों को इंफीरियर फील कराए। पहले दुवासू में बड़े बड़े लोग आते थे, ज्यादा सोचते थे इस बारे में, लेकिन अब जो दुवासू में नया फ्रेश बैच आ रहा है, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो लोग इतना नहीं सोचते हैं। ये चीज कम भी हुई है। एज अ फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट, आप अपने एक दुवासू में पढ़ने वाले यूजी अपने ही वर्जन को क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या आप उनको राय देना चाहेंगे कि क्या वो बेटर करते जिससे आप आज और फुलफिल फील करते? मेरे अंदर एक ड्रॉबैक था। मैं सोचता था दुवासू मतलब जो वेटनरी की डिग्री है वो 5.5 ईयर्स की बहुत बड़ी डिग्री है, तो मैं कोई कुछ भी सोचता था कि मैं कोई भी काम है ना, मैं फाइनल ईयर में जाके या बाद में जाके करूंगा। मैंने स्टार्टिंग में बहुत चिल किए, शायद सब करते हो, बट मैंने और ज्यादा किया। मैं बहुत ज्यादा चिल रहा, मतलब उतना ज्यादा मैंने सोचा नहीं, तो मैंने टाइम को बहुत वेस्ट किया। मैं चाहता हूं कि अगर मैं उस वाले चिराग को वापस पाऊं तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे चीजें, आज की चीजें कल पे नहीं छोड़नी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत अच्छी एडवाइस चिराग ने दी है कि कोई भी यूजी का स्टूडेंट अगर आज एडमिशन ले रहा है और ये वीडियो देख रहा है, तो उसे फर्स्ट ईयर से ही डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेशन करके अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहिए, ताकि जब कल को आप अपनी जर्नी को देखें तो आपको ये लगे कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और वो देख के एक अंदर से जो खुशी होती है वो फील करनी चाहिए। तो हमें आज की चीज बिल्कुल कल पे नहीं छोड़नी चाहिए। भले ही डिग्री 5.5 साल की थी, मैंने ये सोचा कि मुझे ये चीज मैं बाद में कर लूंगा, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है। मैंने बोला कोरोना आ गया, जिसकी वजह से शायद मैं जो पढ़ाई करना चाहता था मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं की, सेकंड ईयर में उतनी नहीं की, और मैं सोचता था बाद में कर लूंगा, बाद में चीजों को कवर अप कर लूंगा, सब चीजें कर लूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि यूजी का सबसे इजी सब्जेक्ट और सबसे टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? कि मैं दुवासू में वेटनरी करने एज अ सेकंड ऑप्शन आया था, क्योंकि मुझे नीट नहीं मिला, मेडिकल कॉलेज नहीं मिला नीट के थ्रू, तो वो मेरा सेकंड ऑप्शन था। बट जो मैंने एक्सटेंशन लिया वो मैंने अपने फर्स्ट ऑप्शन के लिए लिया, तो ऑब्वियसली मुझे एक्सटेंशन सबसे प्यारा लगा। इनफैक्ट मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे शायद आईवेराई का एजीबी सब्जेक्ट मिल भी जाता, लेकिन मैंने वो अपने किया। मुझे एक्सटेंशन से बहुत प्यार था तो मैंने एक्सटेंशन लिया। और सबसे बुरा ऑब्वियसली मुझे जो लगता है, शायद सभी लोगों को लगता हूं, मुझे फार्मा बिल्कुल पसंद नहीं। पैरासाइटोलॉजी में दिखता तो है कि कौन सा पैरासाइट कैसे चल रहा है, हम माइक्रोस्कोप से देख तो सकते हैं, कम से कम विजिबल तो है। फार्मा में ड्रॉ ऑफ एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वही केमिस्ट्री, वही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा है, कोई मजा नहीं। और अभी इंडिया इतना एडवांस नहीं हुआ कि हमें पूरा एनिमेटेड करके दिखाया जाए, समझाया जाए। थ्योरेटिकल चलता है, ब्लैक ग्रीन बोर्ड है, ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट क्लासेस दिखाने के लिए लगा दिए हैं, उतना यूज होता नहीं, आपको पता ही है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे यूजी में आप पढ़ते थे तो काफी हेक्टिक हमारा जो वेटनरी का कोर्स होता है वो होता है, तो काफी स्ट्रेस होता है बच्चों के ऊपर, पेपर्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स का जो एनवायरनमेंट दुवासू में आपने देखा हो और पंतनगर से उसे कंपैरिजन किया हो, तो किस तरह का आपको लगता है कि वहां अच्छा था या यहाँ अच्छा है? मैं आपको पंतनगर में बताऊं, आप पंतनगर में अगर आप बैडमिंटन खेलने जाओगे, बहुत फिक्स टाइमिंग है। आप 6 बजे से आइए सुबह और 8 बजे बैडमिंटन कोर्ट बंद हो जाएगा। शाम को आप 4-5 बजे जाइए और 8 बजे बैडमिंटन कोर्ट बंद हो जाएगा। बड़े दुवासू में नहीं था। दुवासू में आप जब मर्जी चाहे जिम की चाबी लेके अपनी आईडी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना आइडेंटिटी बता के सिक्योरिटी गार्ड को और खेल सकते हो कभी भी। ये दुवासू की अच्छी क्वालिटी थी।
लेकिन हाँ, पन्नगर के ऑब्वियसली पन्नगर बच्चे ज्यादा हैं तो पन्नगर में कोर्ट भी ज्यादा है। आपके यहाँ 4 कोर्ट है बैडमिंटन के, हमारे 2 कोर्ट हैं। और हाँ, जिम का मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे भी दुवासू में पहले जिम के इक्विपमेंट्स नहीं थे जो आए हैं, बट एज अ पन्नगर लार्ज यूनिवर्सिटी है, मल्टीपल कॉलेज है, तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी जिम के ज्यादा है। और हमारे यहाँ पे जिम पहले उतनी बहुत ही नॉमिनल जिम थी, लेकिन हाँ अब पहले से थोड़ी सी अच्छी जिम हुई है, जिसका टाइमिंग है, जिम का टाइमिंग है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो शायद उतना ध्यान ना रखे क्योंकि जिम के इक्विपमेंट बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, तो उसके लिए टाइमिंग है। लेकिन हाँ, कोर्ट का टाइमिंग जब तक मैंने दुवासू से यूजी पास आउट किया मुझे कोई टाइमिंग नहीं मिला, और हमेशा मैं जब भी मर्जी से चाबी लेके खेल सकता था। तो वहां पे बास्केटबॉल का एक ही कोर्ट है, जो बैडमिंटन के 2 कोर्ट्स है, वो भी इंडोर है, इंडोर कोर्ट है, ये तो अच्छी चीज है। और स्क्वैश का कोर्ट है जो मैंने आज तक कभी खुला हुआ नहीं देखा। बाकी चीजें हैं जैसे एक ग्राउंड है, और हाँ एक बहुत अच्छी चीज जो पद्मनगर में है, पद्मनगर में प्रॉपर एथलेटिक्स का कोर्ट है, दुवासू में नहीं है। एथलेटिक्स का कोर्ट है पद्मनगर में, स्नूकर का कोर्ट है पद्मनगर में, लॉन टेनिस का कोर्ट है, दुवासू में नहीं। पद्मनगर में ये जो कहते हैं कि गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। मैं तो इनफैक्ट पद्मनगर में लोग जैवलिन करते हैं, पद्मनगर में लोग क्या कहते हैं वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल का हमारे यहाँ पे भी है बट उतना लेवल पे नहीं है जैसे पद्मनगर में वॉलीबॉल। इवन पद्मनगर में गर्ल्स के लिए भी डिफरेंट जिम हो अगर आप। हाँ, पद्मनगर के लिए गर्ल्स का एक डिफरेंट। तो आप अब ये बताइए कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है दुवासू यूनिवर्सिटी की जो आप चाहते हैं कि बच्चे सुने और एडमिशन लेना प्रेफर करें दुवासू में, और सेम चीज आप पद्मनगर में आपने जो देखी हो एज ए एमबीएससी स्टूडेंट, आप उसके बारे में बताइए। दुवासू में सबसे अच्छी चीज मैंने पहले भी ऐसे बताया कि दुवासू की पढ़ाई बहुत अच्छी है। टीचर्स हैंड रिटेन नोट्स तक देते हैं, हैंड रिटेन नोट्स लिखवाते हैं, और प्रैक्टिकल्स दुवासू में, मैंने पद्मनगर से यूजी नहीं की, मुझे नहीं पता, बट मुझे एक प्रैक्टिकल यूजी में बहुत अच्छे से दुवासू में कराया जाता है। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में और एज अ क्लिनिकल एक्सपोजर दुवासू में बहुत ज्यादा है। जो बच्चों का जो पंतनगर है वो यूजी के मामले में अच्छा माना जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो पढ़ाने का बच्चों को काम होता है वो काफी सिंसियरली करते हैं। क्लिनिकल केस यहाँ पे कम आता है क्योंकि लोकेशन थोड़ी इस तरह की है कि यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर कम मिल पाता है, लेकिन यहाँ से फिर भी बहुत बच्चे बहुत अच्छा सीख के जाते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत होती है, जब फील्ड में जाते हैं वहां पे वो काम सीख लेते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर वहां ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल यूजी का भी बहुत अच्छा है। और मैं पद्मनगर का भी बताता हूँ एज अ एमबीएससी स्कॉलर कि पद्मनगर में जो स्ट्रेंथ है जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। पद्मनगर में एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स को भी प्रॉपर, क्योंकि एक बंदे की लाइफ किसी एक पर्टिकुलर एरिया से एफिलिएटेड होकर नहीं रहनी चाहिए। एक बंदे को अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर डेवलप करना है तो उसको अपने हर फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पद्मनगर में ये सबसे स्ट्रेंथ, बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है कि यहाँ टाइम पे कॉम्पिटिशन, टाइम पे आपको आगे बढ़ने का, फ्लोरिश होने का मौका मिलता है। अपने को करिकुलर एक्टिविटीज में भी, करिकुलर एक्टिविटीज भी अच्छी है, बट को करिकुलर एक्टिविटीज में पद्मनगर में मुझे लगता है औरों के मुकाबले पद्मनगर में ये चीज अच्छी। तो चिराग, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, जस्ट लाइक रैपिड फायर राउंड। हाँ, ये ओके, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। सबसे पहले डॉग्स और कैट्स? ऑब्वियसली डॉग्स। मॉर्निंग क्लासेस और इवनिंग प्रैक्टिकल्स? मॉर्निंग क्लासेस। बेस्ट प्लेस टू ईट अराउंड योर कैंपस? दुवासू की कैंटीन। वन वेटनरी इंस्ट्रूमेंट यू कांट लिव विदाउट? ऐसा कुछ भी नहीं, छोड़ो। फेवरेट वेटनरी सब्जेक्ट? एक्सटेंशन, वेटनरी एक्सटेंशन। लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट? वेटनरी फार्माकोलॉजी। फेवरेट वेटनरी प्रोफेसर? तो बाकी बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। डॉक्टर विकास आचान सर। मोस्ट चैलेंजिंग स्पीसीज टू वर्क विद? ऑब्वियसली बुल। One animal you like to treat but haven't? टाइगर। Best memory from vet school so far? चेस टूर्नामेंट। Clinical work or research? क्लिनिकल वर्क। One veterinary myth you like to debunk? It is believed that there is no scope in veterinary, but there is huge scope in veterinary. Online learning or in-person classes? In-person classes. Favorite veterinary movie or TV show? हर्ष बेनीवाल का एक वीडियो है ना डॉग के साथ, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन बेस्ट वीडियो जो मेरा है एनिमल के साथ, बहुत अच्छा लगा। One word for this podcast, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा पॉडकास्ट करके? फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा रिएक्शन दे दे भाई। अच्छा। मोबाइल पे आएंगे, मैंने ऐसा कुछ मोबाइल वाला कभी किया नहीं है, और कभी मैं मोबाइल पे ज्यादा। वैसे ये कमाल की बात है, तुम मेरे पहले पॉडकास्ट हो जिसमें मैंने किसी को बुलाया है, तो ये मेरे लिए भी अपने आप में पहली बार हो रहा है कि मैं किसी का फर्स्ट टाइम। नाइस। सो इट्स अ ग्रेट डील, और काफी अच्छा पॉडकास्ट रहा है ये। हाँ, तो इसके लिए थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। दुवासू वर्सेस पद्मनगर, आई थिंक यूनाइट भी हो सकते हैं, बट इट इज पद्मनगर वर्सेस दुवासू वर्सेस पद्मनगर। यूनाइट रहे तो प्रोफेशनली ज्यादा अच्छा, एक फील्ड के लिए अच्छी है, बट कंपटीशन आपको अपग्रेड करने में मदद करता है। दुवासू वाले लोग ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। हाँ, तो यूनाइटेड ज्यादा है। हमें कंपटीशन में मजा आता है, और कंपटीशन में आपकी स्किल्स निकल के आती है।